हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग का लेक्चर है आज जो हिस्ट्री में मैसूर के ऊपर है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स के सारे जितने विषय हैं हर चीज़ मिलेंगे आपको, जो इससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है मैसूर का, तो मैसूर में वडियार वंश की स्थापना वेंकट दो के शासनकाल में 1612 में हुआ था, क्योंकि 1565 में जो है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का सर्वनाश हो गया था और उसी के खंडहरों पर वडियार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, जब हैदर अली का उत्थान हुआ उस समय वडियार वंश का शासक चिक्का कृष्ण राय था। उसके दो मंत्री नंदराज और कृष्णराज का शासन पर अधिकार था, अतः नंदराज ने मैसूर की सत्ता हड़प ली। इसी दौरान नंदराज ने हैदर अली की योग्यता से जो है प्रमाणित होकर के 1755 में उसे डिंडुगुल का फौजदार बनाया। ठीक है, 1755 ईस्वी में ही फ्रांसीसी की सहायता से हैदर अली जो है डिंडुगुल में शस्त्रागार की स्थापना की और खांडेराव ब्राह्मण से शिक्षा ली। इन्हीं की सहायता से राजमाता का विश्वास जीतकर नंदराज को मैसूर की सत्ता से हटा दिया और 1661 ईस्वी में मैसूर का सर्वेसर्वा बन गया। और आगे बात करते हैं, जब हैदर अली मैसूर का शासक बना तो उस समय मैसूर का विस्तार करने के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल थीं। कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी उलझे थे और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हो चुके हैं, जिसके कारण हैदर अली को उत्थान करने का अवसर प्राप्त हो गया। इसको रोकने के लिए अंग्रेज मराठा निजाम द्वारा किए जाने लगा। इसका परिणाम आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होगा। जो है प्रथम में जो ट्रीटी होगी मद्रास, दूसरा में मंगलौर, तीसरे का श्रीरंगपट्टनम और चौथे में टीपू सुल्तान को मार दिया जाएगा। ठीक है, और 3 कर्नाटक के 4 साल बाद जो हुआ था। और बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें वेरेलस्ट था 1767-1769 में हुआ था ये। और बात कर लेते हैं वायसराय की, तो क्लाइव 1757-1760 तक था, हॉलवेल 1760-1760 तक था, वेंसीटाट 1760-1765 तक था, क्लाइव जो था फिर से आया था 1765 से 1767 में, वेरेलेस्ट जो था 1767-1769 में। दूसरा जो आंग्ल मैसूर हुआ, पहला जो आंग्ल मैसूर हुआ था। कार्टियार की बात करते हैं तो 1769-1772 में, वारेन हेस्टिंग 1772-1785 था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैदर अली का सर्वेसर्वा बनने के बाद तेजी से विस्तार किया, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी, मराठे और निजाम उसकी बढ़ती हुई शक्ति से परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ हैदर अली का फ्रांसीसी से मित्रता का युद्ध भी कारण था, इसीलिए अंग्रेज मराठी निजाम ने त्रिगुट बनाया, किंतु हैदर अली ने उसको तोड़ दिया और मराठियों को 35 लाख रुपया देने का वादा किया और उन्हें 18 लाख रुपया नगद तथा शेष राशि के बदले कर्नाटक में कोलार का क्षेत्र दे दिया और हैदर अली ने निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया। 1767 में हैदर अली और निजाम ने मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया। ब्रिटिश सेना ने 2 तरफ से आक्रमण किया, बंबई की तरफ से जो है कर्नाल वुड, जबकि मद्रास की तरफ से स्मिथ ने प्रारंभ में अंग्रेजों को कुछ जो है सफलता मिली, किंतु हैदर अली ने उन्हें पराजित करके मंगलौर पर अधिकार कर लिया। 1769 में मद्रास से 5 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर गया, जिससे विवश होकर के अंग्रेजों ने संधि किया, जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। 4 अप्रैल 1969 को हुआ था। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। मैसूर या अंग्रेजों पर जो है अगर कोई आक्रमण करता है तो वे दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, ये शर्त रखी गई। हैदर अली पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, अब यहां से जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो वारेन हेस्टिंग था उस समय। ये 1780-1784 चला था। जब 1771 में मराठे ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने मैसूर का साथ नहीं दिया, मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। जब फ्रांसीसी जो है बंदरगाह माही पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो हैदर अली के राज्य में था। वहीं से हैदर अली के सेना के साथ आवश्यक सामग्री आती थी, जिससे में कठिनाई होने लगी। इससे हैदर अली नाराज हो गया और उसने अंग्रेजों के संरक्षित राज्य आरकाट पर आक्रमण कर दिया। उस समय अधिकार कर लिया। कर्नाटक का नवाब भागकर अंग्रेजों के पास गया। ब्रिटिश कंपनी ने कर्नल वेली तथा हेक्टर मुनरो नेतृत्व में 2 अलग अलग सेना भेजी। टीपू ने इन्हें मिलने नहीं दिया। हैदर अली ने वेली को आरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने निजाम को जो है गुंटूर का क्षेत्र दे करके उन्हें आपस में मिला लिया था। 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि हो गई।
और मराठे भी इस युद्ध से अलग हो गए और हेस्टिंग ने आयरकुट को हैदर अली को पराजित करने के लिए भेजा। हैदर अली वर्सेस आयरकुट पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ इसमें हैदर अली पराजित हो गया और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और आयरकुट की भी मृत्यु हो गई। नेतृत्व टीपू ने किया। इसके बाद ब्रिगेडियर मैथ्यूज की सेना में बुरी तरह से पराजित किया और बंदी बना लिया। इसी समय यूरोप में संधि होने के कारण फ्रांसीसी की युद्ध से अलग हो गए और अंततः 1784 में टीपू वर्सेस अंग्रेज के मध्य मंगलौर की संधि हुई। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के जीते क्षेत्र वापस कर दिए, इस बंदी को मुक्त कर दिए। जो है शर्त की बात कर लेते हैं तो दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिए, युद्ध बंदी को मुक्त कर दिए। इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर लॉर्ड जो है मार्केटनी ने किया। तो ये रहा आज का लेक्चर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।